हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचना। हेलो दोस्तों, आज है 10 मई की करंट अफेयर के प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। दोस्तों, कल मैंने प्रश्न पूछा था कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही उत्तर है 7 मई। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है, तो उसका सही उत्तर है सी, राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है। लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख चीन बॉर्डर को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में जाना जाता है। मंत्री ने पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य स्कूल शिक्षा के बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के छात्रों को कोई परीक्षा देनी नहीं होगी और प्री परीक्षा के उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के छात्रों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और प्री बोर्ड परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। कक्षा 11वीं-12वीं छात्रों के लिए राज्य केंद्र सरकार के निर्णय का पालन करेगा। 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के अगले मानक में पदोन्नत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने क्षेत्र के 16 क्षेत्रीय डिपो से 10 देश में से 200 परीक्षण प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किटों की डिलीवरी के लिए ICMR के साथ अनुबंधन किया है? इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी। इंडिया पोस्ट ने अपने 16 क्षेत्रीय डिपो से देश में 220 परीक्षण प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए ICMR के साथ करार किया है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रतिदिन पूरे देश में 1 लाख परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। एक बार इन डिपो पर किट मिलने के बाद उन्हें राज्य में विभिन्न प्रयोगशालाओं में वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की विषय वस्तु क्या है? उसका सही उत्तर है ए, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को एक वर्ष में 2 विशेष तिथियों को मनाने का निर्णय लिया, मई और अक्टूबर में। दूसरा शनिवार, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 को 9 मई और 10 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान देना है। बर्ड्स कनेक्टेड अवर वर्ल्ड 2020 की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययनों का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है सी, हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए हैं। एप्लीकेशन को जनसंख्या के बीच आयुष का पच्छा पोषण और उपाय की स्वीकृति और उपयोग, कोविड-19 की रोकथाम में इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस बहुउद्देशीय का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2020 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करेगा? तो इसका सही उत्तर है बी, कुमार संगकारा। कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के तैयार हैं। MCC के पहले विदेशी अध्यक्ष संगकारा ने 1 अक्टूबर 2019 को क्लब की कमान संभाली है। MCC के अध्यक्ष का कार्यकाल पारंपरिक रूप से केवल 12 महीने का था, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हॉक और स्टैनली क्रिस्टोफरसन दोनों ने लंबे समय तक सेवा की है। बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के एजुकेशन की SSC तथा 10वीं की परीक्षा 21 मई 2020 की आयोजित की जाएगी। किस राज्य ने यह लागू की है? इसका सही उत्तर है बी, गोवा। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की SSC कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मई 2020 से आयोजित की जाएगी। 2 अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी। कोविड-19 का लॉकडाउन कार्य से स्थगित कर दिया गया। इस बीच कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के शेष 3 पेपर 20 से 22 मई के बीच आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने रहने की बात कही है?
तो इसका सही उत्तर सी 0। मई 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 0 तक गिरा दिया है। हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर में 6.6% की उछाल अनुमान है। इसका पिछला अनुमान 2.6 था। ताज़ा अनुमान फिच के 0.8%, IIM के 1.9%, वर्ल्ड बैंक के 1 से 2%, IMF के 4% के अनुमान से भी कम है। हाल ही में एंटरटेनमेंट लॉ बुक नामक एक रिपोर्ट जारी हुआ है। यह किसने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है डी 1 और 2, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिरिल अमरचंद मंगलदास ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट एंटरटेनमेंट लॉ बुक 2020 जारी किया है। यह रिपोर्ट मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में टीवी प्रचार और वितरण से रेडियो फिल्माए गए मनोरंजन क्षेत्रों में विनियामक विकास को प्रस्तुत करती है। इसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के मुद्दों से निपटने के लिए विविध विषयों पर कई विचार उत्तेजक लेख भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 140 ट्राली का उत्पादन किया है जो मानव संपर्क के बिना अस्पताल में रोगियों तक पहुँचाएगा? तो इसका सही उत्तर है सी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। पश्चिम बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 140 चिकित्सा ट्राली का उत्पादन किया है जो बिना मानवीय संपर्क के अस्पताल में रोगियों तक पहुँचाएगा। मेडिकल ट्राली रिमोट कंट्रोल के माध्यम से रोगियों को दवाएँ और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने में सक्षम है। ट्राली में एक ऐसा कैमरा मोबाइल फ़ोन भी लगाया है जिसके माध्यम से डॉक्टर मरीजों की संवाद कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अगले 3 वर्ष के लिए राज्य में बहुसंख्यक श्रम कानून को निलंबित कर चुके एक अध्यादेश जारी करेगा? इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए राज्य में अधिकांश श्रम कानून को निलंबित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। ऐसा कोविड-19 के मद्देनजर हुए लॉकडाउन का चल रहे मंदी के दौर में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने का किया गया है। अध्यादेश को उत्तर प्रदेश लेबर लॉ से अस्थायी छूट अध्यादेश नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और नैदानिक कोरोना वायरस कोविड-19 स्थितियों में उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है सी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नैदानिक कोरोना वायरस स्थितियों से बड़े पैमाने पर उत्पादित उपयोग करने के लिए प्रमाणित किया गया है। इसका परिचय INMS में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस द्वारा किया गया है। PPE 6x6 सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोध परीक्षा दवा के रूप में पारित हुआ है। नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आज का सवाल है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाता है? तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। तरह हमारे वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।